नमस्कार। रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम RN 24/7। आज मैं RN पब्लिक स्कूल की कक्षा 9वीं ई का छात्र शिवम बड़ाई आप सभी के समक्ष RN पब्लिक स्कूल के उन बच्चों का साक्षात्कार लेकर आया हूं जिन्होंने कक्षा 10वीं में बहुत अच्छे अंक लाकर अपने माता पिता तथा स्कूल का नाम रोशन किया है। चलिए मिलते हैं ऋषित सैनी और अंश अग्रवाल से, जिन्होंने 99.6% तथा देवांशी सिंह जी से, जिन्होंने 99.4% अंक लाकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते, तूफानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते। सभी को शुभ दिवस। आज मैं हार्दिक सिंगला आर्यन पब्लिक स्कूल के कक्षा 10वीं के छात्र ऋषित सैनी, जिन्होंने अपनी मंजिल को निर्धारित कर कक्षा 10वीं में 99.6% अंक लाए, उन्हें आपसे रूबरू कराता हूँ। तो ऋषित जी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि आपका कक्षा 10वीं का क्या अनुभव है तथा आपकी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर क्या सोच है? मेरे ओपिनियन में बोर्ड एग्जाम्स की इम्पोर्टेंस हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा होती है। ये हमें एक तो हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल पर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करते हैं और साथ ही इससे हमें अपने नेशनल लेवल पे भी पोजीशन का पता चलता है। तो ऋषित जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि आप पढ़ाई के अलावा किन कार्यों में रुचि रखते हैं? पढ़ाई के अलावा मेरा बैडमिंटन और टीटी में इंटरेस्ट है, जो मेरे एवरीडे रूटीन का पार्ट भी हैं। साथ ही जब मैं पढ़ाई करने के बाद थोड़ा दिमाग थक जाता है तो मैं माइंड फ्रेश करने के लिए या तो नॉवेल्स पढ़ लेता हूँ या गाने सुनता हूँ। तो आपकी सर्वकालिक सहायता किसने की तथा आपकी प्रेरणा कौन है? इन डिफिकल्ट टाइम्स में भी प्रिंसिपल मैम, सभी टीचर्स और मेरी फैमिली ने हर सिचुएशन में मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने कभी मेरा मोरल डाउन नहीं होने दिया और ट्राई करा कि हमेशा मैं सही ट्रैक पे रहूं। मोटिवेशन और प्रेरणा के तौर पे मैंने हमेशा अपनी मम्मी को माना है। हर काम को किस तरह प्लान वे इजीली और सक्सेसफुली कर सकते हैं, ये मैंने उन्हीं से सीखा है। आपने खुद को प्रेरित कैसे रखा तथा आपका पढ़ाई का प्रतिरूप क्या है? स्टडीज में मेरा यही मोटिव होता था कि मुझे स्कूल की रेगुलर क्लासेस करनी है, उसके बाद जो चैप्टर हुए हैं उनका रिवीजन का एक स्पेसिफाइड टाइम टेबल बनाया था जिसको फॉलो करता था मैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। आपकी भविष्य में क्या योजना है तथा आपने उसे करने का ही क्यों निर्णय लिया? फ्यूचर में मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैंने ये स्ट्रीम इसलिए चूज करी क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से कंप्यूटर्स और नए नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानना, उनको एक्सप्लोर करना और साथ ही नए नए डिवाइसेस के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं अपने प्रश्नों को विराम देते हुए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे साथ इस साक्षात्कार में जुड़ने के लिए तथा उन बच्चों के लिए कुछ सहायक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो आने वाले समय में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं देंगे। उपलब्धि जब तक साझा ना की जाए तब तक उसका आनंद पूरी तरीके से नहीं लिया जा सकता। तो आज मैं सूर्यांश यादव एक ऐसी अनूठी उपलब्धि हासिल करने वाले आर्यन पब्लिक स्कूल के कक्षा 10 के छात्र अंश अग्रवाल का साक्षात्कार लेने जा रहा हूँ। इनके 99.6% अंकों के पीछे ना जाने कितने असंख्य घंटों की मेहनत और अनगिनत रातों का जागना है। तो आज हम इनके व्यक्तित्व के कुछ ऐसे ही अनकहे और अनसुने पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो स्वागत है अंश आपका। अंश, सर्वप्रथम तो आपकी इस अनूठी उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पाठ्यक्रम संबंधी ज्ञान का परिमार्जन तो आप कर ही चुके हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आप किन लेखकों को पढ़ना पसंद करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें तो हम सभी पढ़ते हैं और समझते भी हैं, परंतु इन सब के अलावा मैं कुछ लेखक जैसे महादेवी वर्मा जी, प्रेमचंद जी आदि की कहानियाँ पढ़ना पसंद करता हूँ। साथ ही मुझे सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताएं पढ़ना भी पसंद है, क्योंकि वे हमें हमारे वातावरण के बारे में बहुत सारी जानकारी देती हैं। कई बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि कोई एक अंक पत्र किसी भी विद्यार्थी के जीवन की दशा और दिशा निर्धारित नहीं कर सकता। तो आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि कोई एक अंक पत्र किसी विद्यार्थी का जीवन निर्धारित नहीं कर सकता। यह आवश्यक तो नहीं
कि प्रत्येक विद्यार्थी परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल करे। जो विद्यार्थी ऐसा नहीं भी कर पाते हैं वे अन्य कलाओं के क्षेत्र में अपना नाम कमा सकते हैं। हमारे सामने ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जी, अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर अपना नाम कमाया। तो आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि वे अपनी पढ़ाई पूरे मन लगाकर करें। कहीं भी परेशानी होने पर अपने अध्यापकों से सलाह लें और उनसे मदद लें। साथ ही अध्यापकों से अधिक सवाल पूछें, क्योंकि ऐसा करने से ही हम ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। आज के युग में सोशल मीडिया युवाओं के लिए एक बहुत बड़े भटकाव के रूप में सामने आया है, तो आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे सभी युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? यह कार्यक्रम देख रहे युवाओं को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि वे सोशल मीडिया को सिर्फ अपने दोस्तों एवं अपने परिवार के लोगों से जुड़ने के माध्यम के रूप में ही देखें। किसी भी चीज़ का अत्यधिक प्रयोग करना दुष्प्रभावी होता है और ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया के साथ भी होता है। सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग करने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है और उनका मन पढ़ने में कम लगता है। अतः हमें सोशल मीडिया का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंश। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सुप्रभात, मेरा नाम अनाहिता पाठक है और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज मैं हमारे विद्यालय के कक्षा 10 के बोर्ड रिजल्ट की एक टॉपर देवांशी जी को बधाई देते हुए उनसे कुछ प्रश्न पूछने वाली। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आप कितने घंटे पढ़ा करती थी? क्या कोई अनुसूची थी जिसके अनुसार आप हर विषय को अलग समय देती थी? सुप्रभात, जैसा कि आपका पहला प्रश्न है कि आप कितने घंटे पढ़ा करती थी, उसके उत्तर में मैं यह कहना चाहूंगी कि मैं स्कूल की पढ़ाई के अलावा 4 से 5 घंटे पढ़ा करती थी। जी हाँ, मैं एक निश्चित अनुसूची के अनुसार पढ़ा करती थी ताकि मैं हर एक विषय को उचित समय दे सकूं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप इस दौरान सोशल मीडिया पर एक्टिव थी? यदि हाँ, तो आप सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिदिन कितने समय के लिए किया करती थी? जी हाँ, मैं व्हाट्सएप का उपयोग प्रतिदिन आधा से 1 घंटा करती थी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन है और उन्होंने आपको किस तरह से प्रेरित किया है? मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी माँ है। वे हमेशा मुझे निरंतर परिश्रम करने की सीख देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यह है कि आप अपने इस शानदार रिजल्ट का श्रेय किसे देना चाहती हैं? मैं अपने इस रिजल्ट का श्रेय अपने शिक्षकों और अपने माता पिता को देना चाहूंगी। तो ये थे आरएन पब्लिक स्कूल के ऋषित सैनी, अंश अग्रवाल और देवांशी सिंह, जिन्होंने इतने अच्छे अंक लाकर अपने परिवार, पूरी स्कूल की मैनेजमेंट तथा अपने शिक्षकों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। We are reporting it live from RN 24/7. RN पब्लिक स्कूल बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अन्य प्रतियोगिताओं में रुचि बढ़ाने के लिए हर वर्ष ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाता आया है। इसी प्रकार की प्रतियोगिता है कक्षा 12वीं का इंटर ब्रांच इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में RN बुर्रानी के छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। RN बुर्रानी की छात्रा सौम्य पशुरिचा ने द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प ह्यूमैनिटी के विपक्ष में अपने तर्क देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया व हरमन कौर बब्बर और नव्या शुक्ला ने इस विषय के पक्ष में अपने तर्क देकर द्वितीय स्थान प्राप्त किए व इसी क्रम में छात्रा रिद्धि वालिया ने कॉन्सोलेशन प्राइज हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन कर दिया। RN पब्लिक स्कूल सदैव ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाता आया है जिसमें विद्यार्थियों के टैलेंट को प्रोत्साहन दिया जाता है। रिपोर्टिंग हियर लाइव फ्रॉम RN 24/7। RN पब्लिक स्कूल द्वारा फिर से बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों में रुचि बढ़ाने के लिए 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए गीता की श्लोक गायन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया तथा सभी बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कक्षा 6 के सुबीर सिंह तथा आरव अहलावत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा आकृति ने द्वितीय और अवनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
कक्षा 7 की मेहुल गौतम तथा नाइसा अहलावत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राघव त्यागी व देवांश कुमार ने द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में कक्षा 8 की रक्षिता अरोड़ा व अदिति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और हर्षिता व विधान ने द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करके गीता के प्रति अपना समर्पण दिखाया।